हाँ भाई, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है। कौन सा टॉपिक है अपना? टेंस ना? तो टेंस का जो टॉपिक है, ये बच्चे सालों साल पढ़ते हैं फिर भी उनको समझ में नहीं आता। टेंस कोई बहुत दूसरी दुनिया की बात नहीं है। टेंस का कोई बहुत अलग या कोई बहुत मुश्किल मतलब नहीं होता। टेंस का सीधा सा मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब। जब वर्ब और मेन वर्ब को लिखा जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। आपको खाली जगह में भरने को भी कहा जाता है तो भरना क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो टेंस का मतलब सिर्फ इतना सा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इसको हमें अगर अच्छे से समझ आ जाए तो हम टेंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। टेंस बच्चों को क्यों नहीं आ पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है फतेह सिंह जी, आप कारण नहीं हो। सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो है वर्ब की फॉर्म याद नहीं करते। जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर लेंगे, अलग अलग जो वर्ब है उनको याद कर लेंगे, तो आपको टेंस भी समझ में आने लग जाएंगे, याद भी होने लग जाएंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अंग्रेजी के अंदर के अलग अलग वर्ब है उसकी फॉर्म को याद करना चाहिए। मतलब क्या हो जाता है? फॉर्म का मतलब हो जाता है रूप। आप जानते हैं टेंस के अंदर जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। और आईएनजी फॉर्म भी होती है, एसईएस भी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। तो जब तक राजा और रानियों, जब तक आप लोगों को वर्ब की ये पांचों फॉर्म याद नहीं होगी, चाहे कुछ भी कर लो, टेंस याद नहीं हो सकते, टेंस समझ में नहीं आ सकते। टेंस को समझना है तो आपको किसको समझना? आपको वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। जब तक याद नहीं होगी तब तक चाहे कोई कुछ कर लो, आपको याद नहीं होने वाला। तो इसके अंदर अगर आपको टेंस सीखना है तो एक तो आपको क्या याद होना चाहिए? मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी क्या? V1, V2, V3, V1 प्लस ING, V1 प्लस SES। ये जब तक याद नहीं होएगी तब तक अपना काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से बताओ, किसी ने कभी याद करी आप में से इन वर्ब की फॉर्म को? अच्छा, दो दो तीन बच्चे उन्होंने कोशिश करी थी, चार ने कोई। अच्छा, कौन कौन है जिन्होंने बहुत बार टेंस के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े लेकिन वर्ब याद करने का कभी सोचा ही नहीं? आपने वर्ब याद ही नहीं करी। तो मेरे देवी देवताओं, टेंस का मतलब ही है वर्ब। और अगर वर्ब ही याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको वर्ब तो याद करनी होगी ना। अच्छा, वर्ब याद क्यों नहीं करते? एक तो बच्चों को लगता है कि बहुत सारी वर्ब है, इतनी सारी कैसे याद होगी हैं? तो आपका कहना गलत है वैसे, क्योंकि बहुत सारी वर्ब ने अलग अलग वर्ब है जो बार बार काम में आती है। बाकी की जो वर्ब है वो ऐसी वर्ब है, उसके अंदर पीडी डी लगा दो तो वो क्या हो जाती है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मात्र गिनी चुनी 100 वर्ब है, उनको याद करना है। अब आप कहोगे सर वही तो याद नहीं होती, 100 वर्ब भी तो याद नहीं होती। आपको पता है हमें फिल्मों की कहानियां याद हो जाती है, नाटकों की कहानियां, या फिर कोई किस्सा होता है कि आज ऐसा ऐसा हुआ क्लास में, पूरा एक एक डिटेल में याद हो जाता है कि सर यहाँ पे आए, फिर वो बच्चा वहां पे था, सर ने 190 डिग्री के एंगल पे हाथ घुमाया, फिर ऐसे मारा, सर की अंगुलियों के बीच में इतना गैप था, वो छपार करके उसके ऊपर पड़ा, वो वहां जाके गिरा। एक एक डिटेल याद हो जाती है घटना की। तो वर्ब क्यों याद नहीं होती तुम्हें? क्या हो जाती है? वर्ब याद है। तो बेटा जब तक मैं क्या कह रहा हूं, अगर टेंस सीखने हैं और तुम याद नहीं करोगे, जब तक तुम्हें टेंस का मामला नहीं बैठेगा। 10 दिन में हो जाएगी। आज से सीखने की कोशिश करेंगे। एक काम करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ एक बार, जैसे आपको मैंने वर्ड सिखाए थे ना, मिलते जुलते शब्द, वैसे ही आपको वर्ब भी याद करवा देते हैं, है ना?
एक दिन में देखते हैं जितनी याद हो पाएगी करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आज वर्ब याद करते हैं बढ़िया से। चले। हाँ, इन शब्दों का हिंदी अर्थ सबको पता है, पहले का हिंदी अर्थ बताइए। आना। अच्छा, वर्ब की हिंदी हमेशा आएगा। आना, जाना, खाना, पीना, लिखना, बोलना, है ना। ये सब हिंदी हम सबको पता ही है। ठीक है। अब हिंदी में फॉर्म सेकंड, थर्ड। आईएनजी फॉर्म तो आसान है ना। आईएनजी में क्या होता है, फर्स्ट के साथ आईएनजी लगता है। और थी के बाद पांचवी कौन सी है, एस या ये। एस एस में क्या होता है, वी वन के साथ क्या लगता है, एस या फिर एस। तो आपको याद केवल कौन सी करनी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करनी है। वी वन तो पता ही है। चलिए बताइए, वापस वही होगी। ठीक है। गो की बताइए। और एट, ईट एट, ड्रिंक, ड्रैंक, बताइए। राइट, रोड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये 6 वर्बे हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देख लो अच्छे से, हार लो इनको। ऐसा कोई है जिसकी याद नहीं है, किसकी याद नहीं है, सबकी याद है, पक्का। चलो बताओ फिर। कम की बताओ। कम, केम, कम। गो की बताओ। गो, वेंट, गॉन। ओके, ईट की बताओ। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। स्पीक की बताओ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है। राइट की बताओ। राइट, रोड, रिटर्न। ठीक है। और अलग अलग के अलावा और बताइए कौन कौन सी है वर्ब जो हम यूज लेते हैं। देखना, हियर मतलब सुनना, सोना, कीप, रखना मतलब कीप, और रोना मतलब वीप। वीप और क्राई दोनों ही होता है। ठीक है, पहले का हिंदी अर्थ बताइए मुझे फटाफट से। पढ़ाना, सिखाना। ठीक है, पहले का। दूसरे का बताइए। पहले का है सिखाना, दूसरे का है सीखना। ठीक है, लर्न मतलब सीखना। तीसरे का अर्थ बताइए। देखना, अगला, 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 रोना। ठीक है। ओके। अब मुझे फटाफट से बताइए कि इसका हिंदी अर्थ। हिंदी तो मुझे है। अरे टीचर माथे में क्या करता है, ठोला मारता है, तो इसको बोलते हैं टॉट, है ना। और ठोला मारता है तो टाटिया जब खाता है तो ऐसे घूमड़ा हो जाता है ना, वैसे टीचर काफी बार मुंह मार मार के ठोला कर देता है। तो घूमड़ा नहीं करता, 2 बार। लर्न, लर्न का होता है पीछे आना होता है, लर्न। ईडी भी लगा सकते हो। ठीक है। सी का बताइए। सी, सौ, सी सौ सीन।
इसका बताइए, स्लीप का बताइए, बताइए, अगले का बताइए, वीप, वेप्ट, वेप्ट। तो अपन ने पिछली में 6 देखी थी, इस बार कितनी देख रहे हैं? 3 3 6 और 7। 6 और 7 कितनी हो गई? 15? नहीं, 13। 13 हो गई। तो 13 वर्ब हमारे पास में हो गई है, ठीक है। अच्छा, पहले की मुझे तीनों फॉर्म बताइए। अ, बोलिए। टीच, टॉट, टॉट। अगले की बताइए। लर्न, लर्न, लर्न। सी की बताइए। सी, सॉ, सीन। सी, सॉ, सीन। हियर की बताइए। हियर, हर्ड, हर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। स्लीप की बताइए। स्लीप, स्लैप, स्लैप। कीप की बताइए। कीप, कैप, कैप। वीप की, वीप, वैप, वैप। ठीक है, तो अब तक अपने पास अलग अलग वर्ब, वर्ब हो गई है, ठीक है। ओके, तो 13 वर्ब हमारे में हो चुकी है। 7 और लेते हैं, 20 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो गई? 3 3 6 7। तो 7 और 13 पहले हो गई, कितनी? 20 हो जाएगी। तो बताइए, हिंदी अर्थ बताइए। बात करना। अगले का बताइए। अगला बताइए। वॉक, वॉक मतलब चलना, पैदल चलना। वॉक मतलब पैदल चलना। अगले का बताइए। अगला, टेक यानी लेना, और गिव मतलब देना। तो टोटल हो गई हमारे पास में अलग अलग वर्ब कितनी? 20। ठीक है, चलिए इसकी बताइए। ईडी लग जाएगा पीछे, ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, ईडी लग जाएगा। एन, स्विम। इसका टोल्ड नहीं होगा, वो टेल का होता है, टॉक का नहीं होता, है ना। टोटल 20 हमारे पास में वर्ब, ठीक है। अब लेते हैं। और 3 वर्ब बताइए अलग अलग, जो क्रियाएं हम करते हैं। मेक, पुट, पुट यानी रखना, पुट पुट पुट। वो तो सेम है। इरेज, इरेज भी इतना कॉमन नहीं, इरेज की डी लग के सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है। और बताइए कुछ और। थ्रो, कैच। हाँ बता, हिंदी अर्थ बताइए पहले। सेल यानी बेचना, अगले का बताइए। बताना, अगले का बताइए। खरीदना, अगले का बताए। बनाना, अगले का। और अगले का, पकड़ना, ठीक है। हमारे पास में वर्ब हो गई। और आप अलग अलग नोट कर लीजिए कि ग्रुप में करेंगे। पहले 25 लिख लें प्रॉपर, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, फिर 25 से आगे बढ़ूंगा। देखो तो 100 भी आ सकते हैं, बट
है, क्या रूल है? हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे कम लिखा, इसके साथ आईएनजी हट जाए। ठीक। हाँ, ईट की ना, ईटन में थोड़ी जुड़ेगा, में जुड़ेगा। डन। ये वीप मतलब तो रोना होता है, वेक मतलब जगना होता है। बजना, बजने को तो रिंग कहते हैं, RING, रिंग। बीप होता है वो। वाइब्रेट होता है। डन।
क्या क्लास हो गया? क्या ना? अब अपन ने अब तक कितनी 25 के आसपास वर्ब लिख ली है, इनकी तीनों फॉर्म लिख ली है। अब ये जो अलग अलग वर्ब्स हैं, ये हमारा पहला कदम है टेंसेस की तरफ। टेंस हमें तब तक समझ में नहीं आ सकते जब तक ये वर्ब हमें नहीं याद हो। अगर हमें एरर भी निकालना है, गलतियां भी निकालनी है, तो हमें ये लर्न होना जरूरी है। अब इसको लर्न करने के लिए आपको बार बार पढ़ना पड़े तो पढ़िए, जैसे कर सकते हैं करिए, पर इनको लर्न करिए। अपन ऐसा करें, 25-25 डेली वर्ब ले, या फिर आज ही सारी 100? आज 50 कराऊं? नहीं, ऐसा कर लेते हैं, 2 दिन में कर लेंगे। आज 25 25 अभी हो गई, 25 और कर लेंगे। ठीक है। कुछ वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म समान, कौन सी है बताइए? कट की तीनों फॉर्म समान होती है, हिट की तीनों फॉर्म समान होती है, पुट की तीनों फॉर्म समान होती है, हर्ट की, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, इसकी भी तीनों फॉर्म होती है ना? या रीड की तीनों फॉर्म समान होती है, तो इसकी जो तीनों है, V1 V2 और V3, ये क्या रहेगी? तीनों समान रहेगी। कट, हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट, रीड रेड रेड। हाँ, उच्चारण अलग होगा, स्पेलिंग वही होगी। तो एक बार ये भी नोट कर लीजिए, स्पेलिंग इसका उच्चारण अलग होगा, इसको रीड पढ़ेंगे, इसका कोई, बस अंग्रेज कहता है नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा प्रेजेंट करो या फ्यूचर की या पास्ट की। जितना उनसे हो पाया उतना उन्होंने किया, बाकी हम करेंगे। अगला क्या है? मैसेज भेजते हो, सेंड करते हो, उसके अलावा प्राप्त करते हो, है ना? रिसीव करते हो, रिसीव करते हो, आते हो, हंसते हो, लाफ यानी हंसते हो, ठीक है? किसी चीज को धोना, वॉश करना, आ, हाँ, किसी चीज को प्राप्त करना, गेट। टी की जगह टी हो जाएगा, यानी सेंड, सेंट हो जाएगा, सेंट सेंट। रिसीव रिसीव्ड रिसीव, स्माइल स्माइल्ड स्माइल्ड, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, गेट गॉट गॉट। फॉरगेट में भी यही होगा, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉर गॉट। पीछे ये वाली 50 हो जाए तो बता देना, है ना? बिल्कुल सही है। कॉस्ट, कॉस्ट यानी किसी चीज की कीमत।
नहीं, कॉस्ट का कॉस्टेड, कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना। हिट मतलब चोट पहुंचाना, टकराना, नुकसान। हाँ। हाँ, बीट, हाँ बीट, बीट की पहली दूसरी फॉर्म समान होती है, तीसरी चौथी अलग होती है, तीसरी अलग होती है। मतलब है सेंड का सेगा, यानी डी की जगह टी हो जाएगा। सेंट, पीछे डी लगेगा, यहाँ पीछे डी लगेगा, यहाँ ईडी लगेगा, यहाँ ईडी लगेगा। अलग वाली अभी लिखेंगे। अच्छा, आपने वर्ब खुद से याद करी होगी जब आपको याद करवाई थी, तो अपने तरफ से बताइए कि आपको टीचर्स कैसे याद करवाते थे, या आप कैसे करते हो। सबका तरीका हो सकता है अलग, किसी के- और ऐसे अच्छा, नी कि पेड़ के नीचे नीमड़े की लकड़ी के साथ में पूछते थे। ठीक है। और कोई तरीका आप, वाह, बार बार बोलते हो, भी बार बार लिख। अच्छा, ये आते हो क्योंकि रिवीजन करो, पठन पाठन करते रहो, इसलिए बड़े आगे।
मतलब चिल्लाना रोना। ड्राई मतलब सुखाना। सिंग मतलब कहना। कुछ ऐसी कुछ। हो चुका है। हो गई होंगी 50।
हो गई। तो ये एक तो वर्ब याद करो, आपको टेंसेस याद हो सके, ठीक है। वर्ब जितनी याद होगी उससे आपको टेंसेस अच्छे से याद। अब वर्ब याद, आपका अगला काम है, आपको पता है मॉडल जो होते हैं, मॉडल भी अलग अलग प्रकार की वर्ब ही होती है। जैसे मैं कोई कार्य कर सकता हूं तो बोलेंगे आई कैन, मैं करूंगा तो आई विल, करना चाहिए आई शुड, कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता हूँ आई मे, आई मे मतलब हो सकता है मैं ऐसा। तो ये जो है ये हमारे अलग अलग मूड को दर्शाते हैं, और ये जो है अलग अलग टाइम को दर्शाते हैं। ये किस टाइम को दर्शाते हैं? ये प्रेजेंट को दर्शाते हैं। पास्ट क्या हो जाएगा इसका? ऐसे किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट को दर्शाते हैं। इसका पास्ट क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। प्रेजेंट में और क्या होता है? पास्ट में क्या हो जाएगा इसका? तो कहने का है कि ये में क्या बता रहे हैं, टाइम क्या बता रहे हैं। ये प्रेजेंट पास्ट है, ये में टाइम पता चलता है, ठीक है। ये जो अलग अलग वर्ब है इनको देख के हमें टाइम पता चलता है। और जो हम अलग अलग वर्ब लिखते हैं वो टोटल से लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? ऐसी एस। फर्स्ट फॉर्म लिखते हो तो इसमें, इसमें प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है? प्रेजेंट सिंपल है ये, ठीक है। सेकंड फॉर्म कर दे तो पास्ट हो जाता है। और अगर आप बात करना चाहते हो फ्यूचर की तो उसमें क्या लगाओगे? विल शैल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कौन से टेंस है? ये आपके तीनों ही सिंपल वाले हैं। कंटिन्यूअस के लिए प्रेजेंट आर एम, का पास्ट में क्या वाज वर हो जाएगा। फ्यूचर में हमेशा क्या आता है? विल शैल आता है। वी फोर मतलब क्या होता है? ये आईएनजी होता है। वी फोर मतलब क्या होता है? बताओ छह स्ट्रक्चर किस किस को याद है? छह याद है कि हम लिख सकते हैं, लर्न है हमें छह। ये छह है वो सामने याद है। अब मैं बात करूं, ये हो गए सिंपल, ये हो गए कंटिन्यूअस परफेक्ट। परफेक्ट में आएगा हैज या है। में क्या होता है? अब विल शैल, मैंने आप फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? हैज हैव हैड। तो मैं थर्ड फॉर्म लगानी है। अच्छा देखो यहाँ पर अपन लगाया था क्योंकि था, यहाँ पर अपन ने अपन को क्या लगाना था? थर्ड फॉर्म लगाना। स्ट्रक्चर हो गए टोटल 9। अब 3 और बचे हैं हमारे पास में। कंटिन्यूअस क्या है तीसरे को? ठीक है, तो पहले बताओ क्या लिखूं मैं, हैज या फिर इसको पास्ट में ले जाओ, फ्यूचर में ले जाओ। अब इसके साथ में आएगा, सबके अंदर बजेगा
ये तो इनको चाहे कैसे याद करोगे। चलो देखते हैं एक बार से, मुझे लिख के बताओ। या फिर होगा, अच्छा होगा। क्या आएगा वापस। ये अरे जो ऊपर लिखा है वही तो वापस लिखा है, कुछ रिपीट थोड़ी नहीं हुआ। एक तो मैं ये बात प्रकार से, ये अपन ने किस किस को याद है इसमें से सारे स्ट्रक्चर, एक दो तीन चार तो याद हो जाए। पहचान क्या है। के अंदर क्या है, मिलते जुलते ही है, ऐसा कोई इनको याद करो, बहुत आप सही से पहचान। ये टोटल याद करनी। स्ट्रक्चर याद 12 के बाद के लिए अपन एक वर्ब, वर्ब मैंने कौन हम बताइए। विल बी, अगले हम विल हैव
12 के 12 सेंटेंस का हिंदी अर्थ भी होता है। एग्जाम्पल टी मुझे कहना है बोलेंगे पढ़ाता हूँ मैं। से अलग अलग प्रकार के 12 वाक्य बना सकते हो। चला की कॉपियां बंद। मैं